चलिए अब क्लास अब क्या हुआ। ठीक। चलिए अब क्लास चालू करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम, राम राम। अभी हम जो है अपने क्लास में मिसिंग नंबर के ऊपर प्रणाम सर। अध्ययन करेंगे। मिसिंग नंबर के ऊपर अध्ययन करेंगे। मिसिंग नंबर क्या होता है कि जैसे किसी के ग्रिड में कोई नंबर है, किसी के ग्रिड में कोई नंबर है, तो उसका क्या प्रभाव रहता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव की तरफ देखते चलेंगे। लेकिन यदि वही नंबर लेकिन वही नंबर यदि एब्सेंट है, मिसिंग है, तो उसका प्रभाव जो है निगेटिव तरफ आ जाता है। यानी सपोज करें, एक आध उदाहरण लेते हैं, फिर उसका मैं थ्योरी पढ़ लूंगा। कि मान लिया जाए वन नंबर की बात है। वन नंबर क्या है कि कम्युनिकेशन का ये नंबर है। यदि वो सर पॉजिटिव। आवाज आपका आपका बहुत आवाज कट। नहीं आ रहा। आपका आवाज ही नहीं आ रहा। अच्छा, कट कट क्या आ रहा है क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आज एक एक वर्ड सुन रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कट रहा है। हमें बहुत समझ कट। ही नहीं आया आपने क्या बोला है। ओ, थोड़ा सा। आपका वीडियो भी रुक रहा है और आपका आवाज भी बहुत कट रहा है। अब ठीक है क्या? अब ठीक है। सर अभी आ रहा है, आ रहा है अभी। हाँ, अभी आ रहा है सर। थोड़ा नेटवर्क इशू है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और हम्म। कोई दिक्कत होगी तो और अपन पढ़ लेंगे अलग से, है ना, डिस्कशन में भी ले लेंगे और अलग से पढ़ भी लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। है ना। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे वन नंबर के बारे में मैं बताया कि वन नंबर जो है क्या चीज का है? ओके। कम्युनिकेशन का नंबर है। कम्युनिकेशन का नंबर है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं वन नंबर पॉजिटिव है तो उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, राजा जैसे कोई व्यवहार करेगा और राजा जैसे चलेगा, राजा जैसे मतलब एक नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला जैसे रहेगा। लेकिन वही नंबर यदि मिसिंग हो गया तो इसका उल्टा होगा। मिसिंग नंबर का मतलब ये है कि यदि वही नंबर, वो नंबर मिस हो गया, मिसिंग हो गया, तो वो जो है उल्टा हो जाएगा, यानी वो बातचीत ठीक से नहीं कर पाएगा। राजा जैसे नहीं बल्कि डरपोक जैसे रहेगा, उतना अच्छा तन के वो बात नहीं कर पाएगा अच्छे से। इस प्रकार का वो उसका मतलब रहता है। मिसिंग नंबर मतलब वो अपने स्वभाव से वो कमजोर हो जाता है। उनका जो ओरिजिनल स्वभाव है उसमें वो कमजोर हो जाता है। जैसे पढ़ के आप ये थ्योरी पढ़ के देखते हैं, फिर समझ में आते जाएगा। जैसे चार्ट में एक नंबर नहीं है, मान लीजिए चार्ट में एक नंबर नहीं है, मेरी आवाज कटेगी तो बताइएगा, है ना। उसका जी। पावर पावर कम हो जाएगा। यदि चार्ट में एक नंबर नहीं है तो उसके सारे पावर्स कम हो जाएंगे, जिससे उन्हें अपने आंतरिक विचारों को, यानी अपनी बातों को व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई होगी। एक नंबर की एक नंबर यदि एब्सेंट है तो आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा, जिसके कारण ग्रिड में एक न, जिस जिनके भी ग्रिड में एक नंबर नहीं है, यानी एक नंबर मिसिंग है, वह अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएगा। अर्थात उनकी जो बात करने की जो तरीका है वो उतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोग अपने मन की बात कहने से डरते हैं, थोड़ा शर्मीले टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि राजा का जो प्रभाव है, राजा का जो नंबर है वैसा उनके पास नहीं है वो पावर। इसे थोड़ा शर्मीले टाइप हो जाता है। और स्पष्ट हाँ, स्पष्ट डायरी बात। नहीं जुड़ेगी उससे। हाँ, कुछ डायरी। बोल रहे हैं क्या? कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो। हाँ, चलिए। अपनी विशिष्टता व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, यानी अपने बारे में बताने में वो असमर्थ होते हैं। अर्थात मैंने हमेशा दूसरों से मदद के लिए वो तत्पर रहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए उनको बोलो कि थोड़ा भाषण दो यहाँ पर बैठ खड़े होकर के, तो वो जो है ना दूसरे का सहारा लेने का प्रयास करता है, या
उनको बोलो कोई चीज इसके बारे में, इस विषय पर बोलो, तो वो दूसरे को पूछने लगते हैं कि मेरे क्या बोलना चाहिए, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा जो है वो डरने लगता है, जो है 1 नंबर जिनका मिसिंग है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का रचनात्मक आउटलेट विकसित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि वो जो है कोई अच्छा इसके बारे में ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। सच बात यह है कि वो जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके आएगा, तब कहीं जाके वो बात कर पाता है, क्योंकि इससे उनकी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। यानी ठीक से प्रैक्टिस करके आएगा तो उनको जो है थोड़ा मदद मिलेगी उसको। ऐसे लोगों को करियर चुनने में बड़ी कठिनाई होती है। करियर चुनने में मतलब उसको क्या काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, बहुत कठिनाई होती है उसको। यदि यदि चार्ट में यदि लोशु ग्रेड में 2 नहीं है, 2 नंबर नहीं है ना, रानी का नंबर नहीं है, रानी का नंबर नहीं है मतलब इंट्यूशन पावर उनका कम हो गया। उनका जो इंट्यूशन पावर है वो कम हो गया। जो क्या कहना चाहिए, संवेदनशीलता है वो कम हो जाएगी। अंतर्ज्ञान जो होता है ना, जो खुद जो आगे चल करके जो बात करने लगता है, वो चीजें उसमें कमी हो जाएगी। इनको जो है तो व्यापार में परेशानियां, घर में जो है इनका जो है खास तौर से उत्तर दिशा की ओर दोष मिलेंगे। ऐसे लोगों के जिनका 2 नंबर मिसिंग रहता है ना, उनका जो है नॉर्थ साइड जो है थोड़ा घर में नॉर्थ में दोष रहता है, थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें ऐसा देखने में आया है। न्यूरोलॉजिस्ट लोग इन चीजों को रिसर्च किए हैं, तो ये पता चला है कि जिनका 2 नंबर नहीं रहता, मिसिंग है, उनके नॉर्थ को, उनके घर के नॉर्थ को, वास्तु को ठीक कर लेना चाहिए। ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग जो है ना, 2 नंबर जिनका मिसिंग है, वो गलती अपनी स्वीकार नहीं करते, अपने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास करते रहते हैं। चार्ट में 2 नंबर के एब्सेंट जो है अधीरता, योजनाओं और टीम वर्क की रणनीति बनाने में विफलता को दर्शाती है। यानी 2 नंबर जिनका मिसिंग रहेगा ना, वो टीम वर्क में अच्छे, वो नेतृत्व नहीं कर सकता है, तो टीम में नेतृत्व नहीं कर पाएगा। और जो है वो किसी प्रकार की जो रणनीति अपनाना है उस काम को करने के लिए, उसमें वो विफल हो जाता है। इसमें जो है अंतर्ज्ञान माने आंतरिक जो ज्ञान होता है किसी चीज का, जो इंट्यूशन पावर एक प्रकार से कह लें, उन चीजों की बहुत कमी हो जाती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता की इनमें कमी भी हो जाती है। सरल भाषा में आप कभी भी अपने कार्यों और गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिनके पास 2 नंबर नहीं है ना, वो जो है कभी भी अपनी गलती को जो है वो स्वीकार नहीं करता। वो कभी भी अपने क्या कहना चाहिए, जिम्मेदारी जो है लेने से वो टालने का प्रयास करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपने का प्रयास करते हैं। नंबर 3 जो है ज्ञान का है, रचनात्मक ये का है। तो इसमें क्या होता है, यदि नंबर 3 नहीं है ग्रिड में, नंबर 3 यानी गुरु, नंबर 3 यानी बृहस्पति, बृहस्पति यदि नहीं है, तो उनके जीवन में समझिए कि जो भी रचनात्मक बातें हैं, रचनात्मक बातें कोई काम को करने के लिए जो बातें हैं, योजना बनाने की जो है कल्पना शक्ति जो है, उसका अभाव मिलेगा 3 नंबर वाले को। इन सब चीजों का एक बात ध्यान में रखिएगा कि यदि ग्रिड में ये नंबर नहीं दिख रहे, जितने भी मैं बता रहा हूँ 1 to 9, ये नंबर यदि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साथ में नंबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साथ में देखेंगे जेड एन, होरा और नमाज, इसमें भी ये नंबर नहीं है क्या, तब तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये जो बता रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन जो है एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन यदि उसमें होरा, नमाज और जेड एन में यदि ये नंबर है, तो इतना परफेक्ट नहीं बैठता उसमें। फिर बताना पड़ता है कि इसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसी पूरी बातों को नहीं बताना, लेकिन वो तीनों भी नहीं है तो ये बातें आप पूरी बता सकते हैं। 3 नंबर के एब्सेंट जो है आत्म केंद्रित होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आत्मविश्वास, मौज मस्ती और सहजता की कमी हो जाती है। अपने आप को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। जिनके पास 3 नंबर नहीं है, वो अपने आप को बता नहीं पाता है, अपने बारे में कह नहीं पाता कि मेरे पास ये चीजें हैं, मैं मेरे पास ये जानकारी है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि जैसे बता नहीं पाता, मतलब जैसे सेल्समैन है, सेल्समैन जो है जितना आप पूछोगे उससे ज्यादा वो बताता है कि ये कितना अच्छा है। तो वहां पर ये 3 नंबर वाला फेल हो जाता है, अपने बारे में भी नहीं बता पाता, किसी चीज के बारे में वो बताने में उनको कठिनाई होती है। और खुद को भी वो अपने आप में फिर कम आंकने लगते हैं। जिनके पास 3 नंबर एब्सेंट है ना, वो फिर अपने आप को भी कम आंकने लगते हैं। अरे यार, मेरे को पता ही नहीं रहता, मैं क्या करूं, मेरी कोई जानकारी नहीं रहती है, सब लोगों को जानकारी रहती है लेकिन मेरे को नहीं रहती, ऐसा उनमें जो है एक भावना उत्पन्न होने लगता है। ऐसे लोगों को अपने मन को केंद्रित करने के लिए कठोर होना कठिन है।
जब कोई मुश्किल समय आता है तो तार्किक रूप से नहीं सोचते, मैंने तर्क लगा करके वो बात को नहीं सोच पाते हैं। 3 नंबर मिसिंग वालों की जो है, इसमें क्या होता है, यदि एब्सेंट है तो सर्दी खांसी सिर दर्द, इतना ही नहीं आर्थिक समस्या के साथ साथ दीर्घकालिक बीमारी भी हो सकती है, मैंने लंबे समय की बीमारी भी हो सकती है यदि 3 नंबर मिसिंग है तो। सर्दी खांसी ये तो आम बात है, उनको चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। आर्थिक समस्या भी आएगी साथ में, और लंबे समय तक के लंबी बीमारी से वो ग्रस्त भी हो सकते हैं। इनको सीखना होगा कि कैसे अपने खुद की भावनाओं का सम्मान करें, कैसे करना चाहिए। उसका जब आप अच्छे से विश्लेषण करेंगे तब आप आत्मविश्वास हासिल कर पाएंगे। आपके घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने की संभावना रहती है, यदि 3 नंबर एब्सेंट है ना, तो उनका इष्ट जो है थोड़ा दोषपूर्ण होता है। उसमें जो है ऐसे 3 नंबर जिनका मिसिंग है, उनको सलाह देना है कि अपने पूर्व दिशा के जो कुछ दोष हैं उसको ठीक कर लो, ये बताना है। नंबर 4 यदि मिसिंग है तब क्या होगा। नंबर 4 जो है क्या चीज का है, अनुशासन का नंबर है ये। तो बट नेचुरल है कि नहीं है तो अनुशासन की कमी हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है ये 4 नंबर। तो जब 4 नंबर नहीं है तो उनका ऑर्गेनाइज, जो कुछ भी चीज की जो व्यवस्था करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो चीजों की कमी हो जाएगी उसमें। समय के पाबंद नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि जो अनुशासन होते हैं ना, वो उसमें कमी हो जाएगी, यानी समय में पहुंचना, समय में कुछ करना, इन चीजों को उसमें कमी हो जाएगी। अपने कार्यों को पूरा करने के बजाय टाल मटोल करते हैं, 4 नंबर यदि एब्सेंट हो गया तो ये भी अपने टाल मटोल करते हैं, दो नंबर के समान। आप अधिक कुछ हासिल नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो है जिनका 4 नंबर कम है, उन लोग कोई अच्छा हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें प्रेरणा की कमी होती है, और होश में नहीं रहते, यानी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तथा अव्यवस्थित रहते हैं। जीवन को देखने के अपने तरीके को इनको बदलना चाहिए, बदलने की जरूरत है। यानी जीवन को देखने का जो उनका तरीका है कि किस ढंग से हमको क्या करना चाहिए, उसमें उसमें उनके मानसिक बदलाव की आवश्यकता है, और खुद को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना सीखना होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनको खुद को भी ये चीज स्वयं होकर करना पड़ेगा कि वो व्यवस्थित रहे, कैसे करना चाहिए उसको सीखना पड़ेगा। अपने भीतर प्रेरणा का मजबूत स्रोत ढूंढना होगा। अगर ऐसे लोग अधिक सहिष्णु बन जाएंगे तो इनके जीवन और अधिक आसान हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि जब 4 नंबर नहीं रहता ना तो असहिष्णु हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, असहिष्णु मतलब किसी के बारे में अच्छे से दयालुता नहीं दिखाना, दयालुता नहीं दिखाना, ये मतलब होता है। तो यदि वो सहिष्णु रहेंगे, दयालुता दिखाएंगे, तो अपने जीवन में अच्छे से आसान हो जाएगा, उनका जीवन जो है अच्छा रहेगा। 4 नंबर की कमी के कारण व्यक्ति कड़ी मेहनत और विशेष रूप से शारीरिक श्रम से दूर रहता है। 4 नंबर यदि नहीं है, एब्सेंट है, तो वो जो है शारीरिक श्रम से जी चुराता है, शारीरिक श्रम करने का प्रयास नहीं करता। कुछ ही और अन्य समस्याएं आती है यदि 4 नंबर नहीं है तो। इनके हाथ से अनावश्यक खर्च होता है। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन 4 नंबर नहीं है, क्रोधी स्वभाव के तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी शांत भी हो जाते हैं, समझाने समझ जाते हैं। लापरवाह रहते हैं, 4 नंबर वाले जो लापरवाह रहते हैं, ऐसे लोगों को देर से सफलता मिलती है। जिनके ग्रेड में 4 नंबर नहीं है, उनको सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। इनके जो है घर के दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष की संभावना रहती है। ऐसे लोगों के जो है दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होने की संभावना रहती है। उसे ठीक कराने की सलाह देना देना चाहिए। यदि 5 जो है चार्ट में नहीं है, यदि 5 चार्ट में नहीं है, तो जिनके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग होता है, उनके जीवन के हर क्षेत्र में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की कमी हो जाती है, क्योंकि 5 नंबर क्या चीज है, बैलेंस का नंबर है, ये सब मालूम है अपने को। तो जब ये बैलेंस का नंबर है, प्रेजेंट रहेगा तब बैलेंस करेगा, और प्रेजेंट ही नहीं है, जब प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या बैलेंस करेगा। इनको जो है बैलेंस करने की कमी हो जाती है। अपने लक्ष्यों को, ये 5 नंबर यदि नहीं है ना, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साह और प्रतिभा की कमी हो जाती है।
इसमें जो उतना उत्साह नहीं रहता, 5 नंबर नहीं है। इनको लक्ष्य निर्धारित करना और अपनी वर्तमान स्थिति को बदलना बड़ा कठिन होता है। इसमें लचीलेपन और महत्वाकांक्षी की भी कमी हो जाती है। इनमें स्वयं के लिए एक प्रेरणा नहीं ढूंढ पाते हैं और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं, जिसमें जिनके ग्रेड में 5 नंबर नहीं होता ना, वो जिद्दी हो जाते हैं और प्रतिबंधित जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि सब घर के लोग जो है प्रतिबंध लगाने लगते हैं किसी चीज के, तुम ऐसा कर डालते हो, तुमको तो ये काम आता नहीं है। तो वो प्रतिबंधित जीवन जीते हैं, 5 नंबर जिनके पास नहीं है। बदलाव लाने के लिए इनको सलाह दी जाती है कि जिद्दी होने के बजाय आपको यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। आपके चार्ट में 5 नंबर का एब्सेंट आपको जिद्दी बनाता है। जो कोई सुधार स्वीकार नहीं करता, जो कोई इसमें सुधार स्वीकार नहीं करता, यानी आप चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा वह हमेशा था, आप ऐसे जीवन जीते हैं तो सीमित और विवश रहेंगे, यानी अच्छे से उन्नति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 5 नंबर एब्सेंट जो है क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बैलेंस का नंबर है। अपनी जिंदगी में यदि 5 नंबर नहीं है तो हर चीजों में उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। फैमिली में बैलेंस बनाने में, फाइनेंशियल बैलेंस बनाने में, रिश्तेदारों में बैलेंस बनाने में, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इनके लिए वही सलाह है कि अपना जिद्दीपन जो है छोड़ें, क्योंकि ये जिद्दी हो जाता है थोड़ा, 5 नंबर जहाँ नहीं रहता है ना, वहाँ थोड़ा जिद्दी होता है। तो जिद्दी छोड़े और जो है कोई सुधार जो है करें अपने अपनी जिंदगी में, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त और समस्याएं क्या होती है जीवन में, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? वित्तीय स्थिति जो है गड़बड़ाती है इनकी, जो है फाइनेंशियल जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ाता है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या रहती है, लॉन्ग टाइम तक के बीमार होने की संभावना रहती है। इनको एसिडिटी और खांसी तो लगे ही रहता है जिनका 5 नंबर एब्सेंट है। ये चीजें हैं। यदि 6 नंबर एब्सेंट है तब क्या होगा? घर और परिवार के साथ संबंध खराब होंगे। रिश्तेदार का क्षेत्र जो है इसका कमजोर हो जाता है। विवाह में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिनका 6 नंबर नहीं है, शुक्र नहीं है ना, तो उनको पारिवारिक समस्याएं आती है। संकट के समय समाज से सहयोग नहीं मिलता है। आपको अपने माता पिता में से किसी एक के साथ समस्या आएगी। मैंने जिनका 6 नंबर नहीं है उसमें माँ के साथ उनका संबंध ठीक नहीं रहेगा, मतलब माँ बेटे का या पिता पुत्र का, थोड़ा सा समस्याएं थोड़ी सी आती है जिनके पास 6 नंबर नहीं होता। और आमतौर पर पिता के साथ संघर्ष इनका चलता है। आपको परिवार पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा और अधिक सीखना होगा। आप अपनी भावनाओं को छिपाते हैं और रिश्तों में समस्याओं का अनुभव करते हैं। नंबर 6 की एब्सेंट जो है, अनुपस्थिति जो है, आपको हर समस्याओं के लिए जिम्मेदार बना देगी और यही इनकी जिंदगी में बड़ा चैलेंज होगा। आपके घर और पारिवारिक जीवन में आपको पूर्णता की अनुचित उम्मीदें रहती है। क्या होता है, 6 नंबर नहीं है तो शुक्र कमजोर है उनका, शुक्र कमजोर है, विलासिता की चीजें नहीं है, तो पारिवारिक समस्याएं आती ही है। इसमें जो है ना पारिवारिक समस्याएं आती है, मित्र लोगों के बीच में आपस में संबंध खराब हो जाता है ना। इसमें मित्रता जो है थोड़ी सी गड़बड़ाती है। रिश्तेदारों में कोई मदद करने वाले नहीं रहते, क्योंकि इनका जो है खर्चा बढ़ जाता है। 6 नंबर जिनका नहीं रहता ना, उनका खर्च बढ़ता है 8 नंबर के समान। 8 में भी आएंगे अपन, खर्च अलग से बढ़ जाता है। 6 यदि निगेटिव है तो खर्च तो वैसे ही बढ़ता है। सिंगल टाइम है 6 तो एक बार ठीक रहता है, लेकिन मल्टीपल टाइम है तो उनका खर्च बढ़ता है। तो निगेटिव है, मिसिंग है, तो भी उनका खर्चा बढ़ेगा, जिसके कारण से लोग बाग उनको पसंद नहीं कर पाते हैं। इनके घर के जो है वास्तु दोष जो है उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष होने की संभावना रहती है। तो उनको बताना है कि आपके नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है, उसको ठीक कराएं। यदि चार्ट में यदि लोशो ग्रिड में 7 नहीं है, तो 7 क्या है, अध्यात्म का क्षेत्र है। तो 7 नहीं रहेगा तो अध्यात्म जो है उनका बिगड़ जाएगा, भगवान के प्रति उनकी आस्था कम हो जाती है। जिनके पास 7 नहीं होता, यानी उनका ZN
थोड़ा नवांश में भी सेवन नहीं है, तो ऐसी हालत में नास्तिक होने का खतरा बढ़ जाता है। भगवान के प्रति जो है वो उनका समर्पण भाव कम हो जाता है। हालांकि घर के माहौल के आधार पर भी ऐसा होता है। घर नहीं, हिमालय जैसे 7 नंबर नहीं है, घर का माहौल जो है अध्यात्म है पूरा, बचपन से उनको अध्यात्म दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक वैसा वो प्रवेश हो जाता है, शरीर में प्रवेश हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, सर्वे सेवन का लक्षण दिखने लगता है। ऐसे लोग भौतिकवादी हो जाते हैं और आध्यात्मिक जागरूकता की तलाश करने और भौतिक से ऊपर उठने के बजाय भ्रम के अंदर रहते हैं। आप आध्यात्मिक सच्चाइयों पर ध्यान नहीं देते हैं और आध्यात्मिक मामलों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आपके मन में कोई सम्मान या सहानुभूति नहीं होता है। यानी एक तो ये खुद आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान नहीं देगा। दूसरा, यदि कोई आध्यात्मिक क्षेत्र वाला व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है कुछ भी, तो उनके प्रति उनका कोई सम्मान नहीं रहता। इन लोगों को तो ऐसे ही रहता है, पंडित लोगों का ये आए, ऐसा टाइप का वो बात करते हैं। वो 7 नंबर की कमी के कारण से होता है। कई लोगों को देखे होंगे आप कि जो पुजारी रहते हैं उनके प्रति उनकी सहानुभूति नहीं रहती। इन लोग ऐसे ही जो है करते रहते हैं, कोई मतलब है क्या, है ना। कोई क्या कहना चाहिए, पत्थर की कोई मूर्ति हो, उसमें कुछ है क्या जिसमें, पत्थर तो है। इस टाइप की बातें करने लगते हैं जिनके पास सेवन नहीं है। सामान्य तौर से घर का यदि माहौल ठीक है शुरू से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको अपनी मतलब ऐसे लोगों को अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरों के साथ अधिक सहज रहना और दूसरों के प्रति कम सहानुभूति रखना सीखना होगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सीखना होगा। सॉरी। जिन लोगों की ग्रिड में सेवन नहीं है, तो अधीर होंगे, आवेगी होंगे और उनके पास आध्यात्मिक विकास के लिए समय नहीं होता है। 7 नंबर जो है उल्टा सीधा चीजों में वो व्यस्त रहता है। भगवान के पास पूजा पाठ करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, नकारात्मक चीजों के शोधकर्ता बन जाते हैं। जो निगेटिव चीजें हैं लोग बाग के, पूजा पाठ संबंधी या और कुछ भी, तो उनके ये शोधकर्ता सरीखे जो है वो शोध कर करके लाएंगे। देखिए, उसने ऐसा पूजा कर रहा था तो यहाँ पर गिर के मर गया। ये मतलब उल्टा सीधा जो है वो उनका रिसर्च रहता है। 7 नंबर जिनका एब्सेंट रहता है। इसके अतिरिक्त और समस्या क्या होती है, इनका नेतृत्व जो है, नेतृत्व क्षमता कम हो जाती है। खराब नेतृत्व रहता है इनका। कोई इनको जो है असिस्टेंट सही नहीं मिल पाता। और इनके जो है पश्चिम में, वेस्ट में जो है वास्तु दोष होते हैं। जिनका जो है 7 नंबर नहीं है ना, वास्तु दोष जो है पश्चिम में यानी वेस्ट में होता है। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्या चीज का है, ये जो फाइनेंशियल नंबर है ये, है ना। शनि का नंबर जो है फाइनेंशियल चीजों को देखता है। तो इसमें क्या होता है, वित्तीय प्रबंधन में कमजोर होता है जिनका 8 नंबर नहीं है। ये जो है बहुत अधिक खर्च करने वाले लोग हो जाते हैं, मतलब इनके हाथ में बहुत खर्च होता है, एक्स्ट्रा टाइप का। ऐसे लोग अपने पैसे को संभालने में कमजोर होते हैं और मिसमैनेजमेंट और गैर जिम्मेदार या अत्यधिक भरोसेमंद स्वभाव के कारण वित्तीय समस्याओं में फंस जाते हैं। यानी फाइनेंशियल मैटर में ये फंस जाते हैं। इनको जो है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और रणनीतिक रूप से कार्य करना सीखना चाहिए। इस नंबर के अभाव वाले लोगों में धन की तीव्र इच्छा होती है, धन की इच्छा बहुत होती है और यह आपके जीवन में तनाव, निराशा और खुशी का कारण बनता है। यानी क्या होता है कि ये फाइनेंशियल मैटर तो इनका इम्बैलेंस रहता है, यानी इनका वित्तीय प्रबंधन जो है कमजोर रहता है। और उधर पैसे की बहुत इच्छा, जिनका जो है 8 नंबर नहीं रहता ना, उनको उनको जो है पैसे की बहुत इच्छा होती है। तो अधिक इच्छा कारण, अब उस इच्छा के कारण क्या करता है, 8 नंबर नहीं है, तो उस इच्छा के कारण क्या है, कोई गलत चीजें वो अपनाने की कोशिश करता है उस पैसा को लेने के लिए। गलत चीज अपनाने की पड़ता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है। और ये उनके, चूंकि शनि देव जो है न्याय के देवता है, और वो चीजें इन सब, वो जो है इन सब चीजों को पसंद नहीं करते। इस कारण से इनकी जिंदगी में तनाव, निराशा, खुशी, ये जो है ना, खुशी जो है वो सब दूर हो जाते हैं। ये मुख्य कारण रहते हैं इनके जो है।
और क्या क्या बातें हो सकती है इसमें? पैतृक देवताओं को ये भूल जाते हैं। जो क्या बोलते हैं अपन, पूर्व पूर्व पूरे पूरे हमारे जो पूर्वज है उन लोगों को, जो देवी देवता है उनको ये भुला देते हैं। पितरों को बुला देते। नहीं नहीं, पैतृक देवताओं मतलब ये है पूर्वज लोग, जो देवता रखे हुए हैं हमारे पूर्वज लोग, जो है किसी देवता को पूजते हुए आते हैं, उनको ये कुल भुला। दे, कुल देवता। कुल देवता, यस यस, वही मैं बोलना चाह रहा था, याद नहीं आता मुझे। कुल देवता को भुला देते हैं 8 नंबर वाला। कोई नैतिकता नहीं रहता इसमें, नैतिक मूल्य का पतन हो जाता है, अनैतिक सोच हो जाता है। वही पैसे के चक्कर में जो है ना अनैतिक सोच मैंने करने लगते हैं, मतलब कि इसको किस ढंग से, गलत ढंग से, मतलब वो अपनाने की कोशिश करता है किसी चीज को लेने के लिए, किसी पैसे को लेने के लिए, और ये दूसरे ऊपर डिपेंड होने लगता है। 8 नंबर जिनके पास नहीं है वो दूसरे ऊपर जो है डिपेंड हो जाते हैं। और क्या समस्याएं आती है? कानून और अदालत की समस्याएं आएंगी उनके ऊपर। यदि 8 नंबर जो है नहीं है तो उनके ऊपर कानून और अदालत की समस्या आएंगी। जहां इनके साथ में एक चीज और देखा गया है, रिसर्च में आया है कि जहां इनने पढ़ाई की है उसी जगह पर ये काम करने से इनको बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान होता है। जिस जगह में पढ़ाई किया है इनने, और तो उसी जगह पर काम करने से इनको बचना चाहिए, दूसरे जगह दूर जगह जाकर के काम करना चाहिए। यानी मान ले जाए कहीं स्कूल है जहां उसने पढ़ाई किया, वही वो और कुछ काम करने लग जाए, वही वह जो है वो टीचर बन के आ जाए, तो उस स्कूल में उनको उनको बदनामी होगी। सीधी बात यह है, उनको बदनामी होगी, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं रहेंगे। इनके जो वास्तु दोष होते हैं घर में, वो जो है नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट को सुधारने के लिए इनको बोलना चाहिए। जो देव भगवान कमरा रहता है ना, जिसे कहना चाहिए, जहाँ पूजा का घर, वहां उनका दोष मिलेगा। जिनके चार्ट में 9 नहीं है, जिनके चार्ट में 9 नहीं है, तो ये दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि ये हिमिटोरियन वाला नंबर है 9। अब 9 ही नहीं है तो कहाँ हिमिटोरियन? ऐसी चीजों में क्या है, दूसरे की जो भावनाएं होते हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। बुद्धि और ऊर्जा की कमी हो जाती है, क्योंकि पावर नहीं रहता। 9 नंबर पावर है, एनर्जी वाला चीज है, तो वो जो है इसमें नहीं रहता। दूसरों की भावनाओं के लिए आप दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। आप जो है यानी जिनके पास 9 नहीं है, वो बिल्कुल भी दयालु और देखभाल करने वाले नहीं होते हैं, दयालु नहीं होते। उनका हेमिटेरियन जो है बिल्कुल मर जाता है एक प्रकार से। आप दूसरों की जिंदगी में बेखबर रहेंगे। आप यानी उसको दुनियादारों से लेना देना खत्म हो जाता है सब, जहां मानवता खत्म हो गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। आपको यह सीखना होगा कि सच्चा मानवतावादी कैसे बने, वो उनको सीखना पड़ेगा, तब उनकी लाइफ ठीक रहेगी, उनकी जिंदगी की लाइफ। जिनके पास 9 नहीं है उनको जो है मानवता उनको सीखना पड़ेगा। दूसरों की भावनाओं को समझने में ये ऐसे लोग जो है बड़ी गलती करते हैं। मानव मूल्यों को समझने में गलती करते हैं। आपके घर के दक्षिण दिशा में, मैंने क्या साउथ में जो है वास्तु दोष मिलेंगे, उसको उनको ठीक करने के लिए सलाह देना चाहिए। ये जो है, ये अपना बीच में मिसिंग नंबर छूटा हुआ था, उसी से संबंधित ये नंबर है जिसको हमने अभी चैप्टर में लिया। इस मिसिंग नंबर के संबंध में किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं, और सामने आ जाइए, आप लोग भी, सब कोई सामने आ जाए। थोड़ा 10 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन लोसू बैलेंसिंग पर जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। आइए मैडम, सभी लोग आ जाइए। सर बोलिए, वैशाली मैडम बोलिए। सर सर 2 और 9 में क्या डिफरेंस है फिर? नहीं नहीं, देखिए, हाँ, दोनों में अंतर है ना। 9 जो है क्या है, एक एनर्जी वाला, पावर वाला है, ठीक है, पावर वाला है, और साथ में ह्यूमिटेरियन भी है, वो तो है ही। 2 में क्या होता है, ये इसमें इंट्यूशन वाला संबंधित चीज रहता है, इसमें मातृत्व वाला। समझ रहे ना, ये रानी का अच्छा। नंबर, ये रानी का नंबर है ना, 2 नंबर रानी का नंबर है। ये आ, क्या कहना चाहिए, ये रानी का नंबर है, जो महिलाओं से संबंधित जो चीजें हैं वो मानवता देखिए इसमें, वो मातृत्व देखिए, है ना, और उसमें पुरुषों संबंधित हम्म। देखिए।
दोनों एंगल में अलग अलग करके देखिए। ठीक है ना, क्लियर ना? चलिए, बोलिए ममता मैडम, कुछ बोल रहे थे? ओके। फाइव मिसिंग का वास्तु क्या बताया आपने? फाइव मिसिंग का हम्म। 5 मिसिंग का वास्तु दोष क्या, कौन सा डायरेक्शन है? डायरेक्शन। सभी चीज का वास्तु कैसे ठीक करे ऐसा? ऐसा ही ना मैम? हाँ, फिफ्थ नहीं, फाइव नंबर 5 का बताया वास्तु दोष था। पूछ रहे हैं। 5 जो है ना, हाँ, कौन ये सी इनके ना, डायरेक्शन का? 5 में, एक मिनट बताया तो, हालांकि मैं पढ़ा हूँ उसमें नहीं है वो, अभी जो मैं थ्योरी पढ़ा उसमें नहीं है, बता देता हूँ उसके बारे में। जिनका जो है इसलिए पूछ घर में ना, घर के जो सेंटर है, घर का जो सेंटर है वहां पर दोष मिलेगा। घर के सेंटर है, ब्रह्म। बीचों बीच, यदि आप क्रॉस करेंगे, ब्रह्म। ये इस कोने से इस हाँ। कोने तक क्रॉस करेंगे और जहां बीच आएगा, मतलब सेंटर आएगा, वहां पर उनका कोई भारी चीज रखा होगा, या फिर हो सकता है वहां ब्रह्म पर स्थान। घर बनाने के लिए कॉलम वाला। ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म स्थान। यस, हाँ। ब्रह्म, वो दोषपूर्ण मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, और किसी को नंबर, किसी का और है क्या कुछ पूछने का, पूछ सकते हैं। कि इसका जो है, हाँ फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ मैडम। कौन, रुपिंदर मैडम, अर्चना मैडम, अर्चना मैडम लेट आई थोड़ा। आइए मैडम, सामने आइए ना आप लोग, सामने आइए ना। डालना ना, मैंने खाना क्यों? हाँ हाँ, फ्रेश खा लिया कर। थोड़ा लेट आई हैं आज, क्या बात है? आप तो पहले आ जाती थी हमेशा। अनम्यूट करिए, ये ले। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, म्यूट है आप, आपका माइक बंद है। हाँ, हाँ, अब बोलिए। खोल दिया खोल दिया। हम्म, सर, बस कैसे? काम नहीं बन रहा है यहाँ पे, हेलीपैड पे टिकट नहीं मिल पा रहे, बड़ा दिक्कत हो रही है आज, अरे हाँ, ठीक ठीक। यहाँ पर अरे हाँ, पाटा आप में सफर में है शायद केदारनाथ ना, में। अभी सफर में है आप, है ना? तो बस ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ सर, तो बस आज देखिए, मिसिंग नंबर को फिर से बता देता हूँ। जो मैंने शुरू में फर्स्ट डे पढ़ाया, उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। कौन से प्लेनेट का क्या करेक्टर है वो हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। जैसे अभी वैशाली मैडम ने पूछा कि 2 नंबर और 9 नंबर में क्या है, दोनों में मानवता संबंधी चीजें हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, लोग बाग कंफ्यूजन होंगे ही। लेकिन उनके वास्तविक करेक्टर को जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें यह है कि यदि प्रेजेंट है तब वो करेक्टर, सारे करेक्टर रहेंगे। यदि प्रेजेंट नहीं है, मिसिंग है, तो वो सारे करेक्टर जो है मिस हो जाएंगे। मिसिंग नंबर का मतलब यही है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ ये मिसिंग नंबर जो है। हाँ, हाँ, बोलिए शशि मैडम। ठीक है सर। सर, घर के वास्तु दोष कैसे ठीक करना है फिर वो? हाँ, वास्तु दोष कैसे वो ठीक? मैं बताऊंगी, मैं कोर्स कर रही अच्छा, ठीक है मैम। हूँ। चलिए बताइए, फिर बताइए, बता ही दीजिए, अपने पास 10 मिनट टाइम है, बताइए। देखिए, वास्तु दोष क्या होता है कि आपका किसी भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में, सबसे बड़ी वास्तु जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टॉयलेट की। अगर उस डायरेक्शन में कहीं भी टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। या उस डायरेक्शन में, जैसे आपका साउथ में अग्निकोण माना जाता है, अगर उसमें पानी से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो एक वास्तु दोष है। साउथ ईस्ट भी अग्निकोण है, ठीक है, वहां पे अगर अग्नि के पानी के जैसा कोई कलर हो गया, पानी हो गया, उसके जैसी कोई चीजें हो गई, तो वो भी एक वास्तु दोष है। इसी ओके। तरह उनको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के जो वास्तु दोष हैं उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनको वहां से आपको हटाना ही पड़ेगा। वो फिर मैडम एक अगर घर। ये साउथ ईस्ट में बाय द वे बिल्डर ने पानी की टंकियां बनाई हुई हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसके ऊपर आप या तो रेड पेंट कर दीजिए, ढक्कन के ऊपर। अच्छा। हाँ, अच्छा। रेड पेंट कर दीजिए या पूरी टंकी को ही रेड कर दीजिए। हाँ, क्योंकि हमारा तो बोर ही है वहां पर। हाँ, तो वो हाँ, बोरिंग है, क्योरेबल। वही तो। हाँ, लेकिन साउथ ईस्ट में बोरिंग नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट ठीक में है, बोर है लेकिन वैशाली मैडम? साउथ ईस्ट में बोर है? यस। हाँ ओ, सर। कैसे खुदवा डाले हैं वैसा? मीन यहाँ पर बिल्डर ने हर एक घर को एक बोर करके दिया ही है सबको।
नहीं तो दिया है तो हाँ कैसे, बिल्डर को नहीं पता क्या वास्तु के बारे में? उन लोग तो इंजीनियर रख के तो ऐसा ही करते हैं करना ना। होता है प्लान। सर नहीं पहले तो बिल्डर्स फिर मान, वो नहीं करते ये थे, जो है, वास्तु ये ध्यान जो नहीं रखते। यदि साउथ ईस्ट में यदि ट्यूबवेल है तो वो गंभीर मामला है, बहुत हाँ, गंभीर मामला वाटर है। बॉडी नहीं नहीं होना जैसे चाहिए शशि इसमें। मैडम जैसे बोल रही ना, छोटी मोटी चीजें जैसे कि टंकी, पानी टंकी वगैरह, उससे ज्यादा गंभीर है वो। अच्छा, रेड कलर उसको पेंट करना है ऐसा? नहीं वो टंकी वंकी में कर सकते हैं, लेकिन ट्यूबवेल ही खुदा है तो उसको क्या कर लोगे आप? हाँ। पर सर वो तो क्योरेबल नहीं है ना। मतलब उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वही एक तो। टेम्परेरी बस वो है कि आप उसको रेड कलर से कवर ही रखिए उसको। हाँ नहीं ठीक है। खुद। हाँ। नहीं लेकिन वो ये तो क्या है, क्या है, वहां तो 24 घंटा आपको पानी का उपयोग हो ही रहा है, समझ लो ना, ऐसा हो गया है ना। चलिए इसके बारे में मैं सर ये बताऊंगा जो उसको बाद डायरेक्शंस में। देखते हैं, हाँ सर मेरा नॉर्थ। एक क्वेश्चन है। बोलिए, सर बोलिए ये जो बोलिए। डायरेक्शन चेक करना होता है, ये घर के दरवाजे पे खड़े होके देखना होता है या कैसे चेक सेंटर करना में, होता है कि ये सेंटर कौन में, सा डायरेक्शन? सेंटर में, सेंटर में, सेंटर में। मैडम आप। ब्रह्म। हाँ, मैं बताती हूँ। आप कंपास लीजिए। ओके। घर का एक अप्रोक्सीमेट सेंटर ढूंढ लीजिए आप। फोर ओके। कॉर्नर्स जो हैं आपको पता चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा। ठीक है। ओके। या फिर आप अपना एक वाइट पेपर पे एक ड्रॉ कर लीजिए आपके घर जैसा डिजाइन। ओके। और उसको फिर चारों कॉर्नर को क्रॉस करेंगे तो फिर वो हम्म। आपको अप्रोक्सीमेटली सेंटर मिल जाएगा। ओके। ठीक। वहां पे आप खड़े होके जो कंपास होगा उसको अपने हैंड पे रखिए सीधा। ओके। सीधा रखिए और वो नेवल के पास रखिए अपने। ओके। ठीक है। या फिर उसको किसी टेबल पे रख दीजिए। ओके। ठीक है। फिर उससे नीडल से जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाएगी। नीडल उसका नॉर्थ में जाएगा। ठीक है। तो फिर उससे आपको सारे डायरेक्शंस पता चल जाएगी। अच्छा, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट और हाँ। वेस्ट। हाँ। वैसे ही तो पता उससे चल। पता चल जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होना है या साउथ की, या किसी भी डायरेक्शन में मिडिल में खड़े होके हम कर सकते हैं? मिडिल तो आपकी नॉर्थ में ही हम्म। जाएगी। वैसे आप वेस्ट जो ईस्ट है, है तो आपको। हाँ। आप जो है, बाजू मैडम, आप चाहे ये किसी तो भी दिशा एक में खड़े हो आपने जाएं, मिडिल से आपका बताया। कैंपास जो है ना, आपका कंपास जो है नॉर्थ को ही बताएगा, आप चाहे किधर भी खड़े हो जाएं। ठीक नहीं, है। अगर हाँ। कंपास नहीं भी है, अगर कंपास नहीं भी है तो आप सूरज जहां से निकलता है वो ईस्ट से। सीधी सी बात, जिस साइड सूरज निकलता है वो हमारा ईस्ट है। ठीक। और हम्म। उसके अपोजिट साउथ होगा। ओके। तो ईस्ट और चलिए, और उधर चलिए। से नॉर्थ, लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ। वो नहीं मैम, इस टाइप से उससे होगा ना, ईस्ट वेस्ट। उससे आप अपने फ्लैट की डायरेक्शंस ठीक नहीं कर पाएंगी। क्योंकि फ्लैट अच्छा। में, हाँ, ईस्ट कॉर्नर में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है। हाँ। ऐसे। तो उससे आपका कंपास का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। ओके। क्योंकि जो प्रॉपर ग्रिडिंग होती है घर की, वो हमें पूरा 16 जोन निकालने होते हैं ना। हम्म। अच्छा, तो नहीं वो उन्होंने क्या नाम मिश्रा जी सर ने जब करवाया था उसमें, तो उन्होंने यही बताया था, चैतन्य मिश्रा सर। उन्होंने जब अच्छा। वास्तु का कराया था ना, तब उन्होंने ये इस तरह से बताया था, तो अच्छा, मैं वही वास्तु थोड़ा सा आपने भी बता सीखा है रही क्या, अर्चना मैडम, आपने भी वास्तु सीखा है क्या सर नहीं से? नहीं, सर वो अच्छा, सर एक जो के पीरियड एक बताया था, मैंने एक स्टार्टिंग पीरियड वाली बताया। क्लास, बिगनिंग वाली। ठीक है। नहीं, बिगनिंग वाली जो क्लास थी वो करी शशि थी मैडम, मैंने। आपने वास्तु पूरा कोर्स कर लिया है क्या, हाँ जी सर। कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट करा है। अभी मेरा एक और कोर्स है 3 दिन का। अच्छा, चलो हाँ, बहुत तो बढ़िया। वो मुझे करना है। 23, 24, 25 को है शायद, सेम टाइमिंग क्लैश होंगे हमारे। अच्छा। हाँ। पर तो अभी मेरा इतना मतलब बोलिए। प्रैक्टिस क्लाइंटेज नहीं है अभी मेरे पास। अपने घर का, फैमिली में इधर उधर सब करती रहती हूँ। हम्म। लेकिन अभी ऐसे कोई मैंने कंसल्टेशन नहीं लिया।
चलिए अब नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष कैसे ठीक करे सर? शशि मैम। क्या है उधर, क्या है नॉर्थ वेस्ट में सिक्स आपका? 6 नंबर का अगर मिसिंग है तो। इज वीनस, हम्म। है ना? तो नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है? टॉयलेट है, किचन है, या मतलब वहां पे कोई जंक पड़ा हुआ है? नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं, ऐसा प्लेन ही है। हाँ, तो फिर कोई दोष नहीं होगा। अच्छा। नॉर्थ में दोष क्या माना नहीं। जाता है कि वहां पे कोई एंटी कलर हो, हाँ। टॉयलेट हो, किचन हो, है ना? जैसे अच्छा। नॉर्थ वेस्ट आपका वाटर जोन है, वहां हाँ। पे कोई कैंडल्स रखी हो, कोई दिए रखे हो, है ना? कोई अच्छा। माचिस वाचिस रखा हो, पूजा घर हो, ऐसा अच्छा। वो सब ओके। नहीं होना चाहिए। या कोई राउंड राउंड वो हो, शेप हो, ओके। चलिए कोई फोटो मैडम, लगा हो। शशि मैडम, हाँ जी आपसे सर। जो है ना, हाँ जी। आप चाहे तो अपने प्रैक्टिस के लिए क्लास ले सकते हैं। आपको जो है किसी दिन आपको अलग से टाइम देंगे, है ना? हाँ। और यदि यदि कितनी फीस कितनी है आपकी, जो है वहां जो पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं? सर अभी जो मैंने पहले कोर्स किया था, लेकिन अभी जो मैं कोर्स कर रही हूँ, वो मैंने ना एक स्वर विज्ञान का कोर्स किया है। ठीक है? तो अच्छा। वो जो हमारे गुरुजी हैं, वो हमें ये 3 दिन का बेसिक कोर्स करा रहे हैं फिर से। तो वास्तु उसमें का? उन्होंने, वास्तु का? हाँ, हाँ नहीं, जी, वास्तु का बेसिक तो खैर सबको पता रहता है लगभग, जो है उतना चीज चीज जिस जो बताया आपने वो तो है पता। उन्होंने हाँ, हमको उस उसमें चीज के लिए हमको उसमें पैसा नहीं, मास्टरी चाहिए। मास्टरी है क्या उसमें वास्तु में आपकी? अभी नहीं, मास्टरी नहीं है सर मेरी। मास्टरी नहीं है। चलिए ठीक है, जितना जानते हैं प्रोफेशन, उतना, उसके लिए आपको अलग से एक अवसर देंगे। आपको लास्ट में पीरियड एक देंगे आपको। या स्वर का भी हाँ। यदि आप कोई चीज बताना चाहेंगे तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए, प्लस आप हम्म। अपने आपको एक प्रकार से एक अवसर दूंगा इस प्लेटफॉर्म में कि आप अपने बारे में बताएं। ठीक है? ठीक लास्ट है, में दूंगा, ठीक लास्ट में अवसर दूंगा आपको, है, बिल्कुल फुल। ठीक है? ठीक। मेरे को चलिए चलिए, वास्तु अब का, ये जो है मिसिंग नंबर जो है अपना, ये अभी समाप्त हुआ। 5 मिनट के बाद हम जो है बैलेंसिंग चालू करेंगे, क्योंकि उसको लगातार करेंगे, इसलिए जो है मैं जानबूझ करके सेकंड डिप में ले रहा हूँ, मतलब वाटर ब्रेक के बाद ले रहा हूँ बैलेंसिंग वाला। उसमें बिना ब्रेक के जो है अपन करेंगे, है ना? चलिए अभी जो है 9 बज के क्या कहना चाहिए, पौने नौ से 2 मिनट आगे है, यानी 9 बजने में 5 मिनट कम रहेगा और आएंगे। 9 बजने में 5 मिनट कम। ठीक है? सर हम लोग आपस में बात